ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब देखेंगे सबसे पहले लेटस। लेटस मीन्स होता है आओ, चलो। इसका रूल क्या है? सबसे पहले लेटस आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखने वाली बात क्या है? इसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों कार्य में शामिल होते हैं। यानी जो भी एक्शन कर रहे हैं वो कहने वाला भी उसमें इंक्लूड होगा, यानी वो भी उस कार्य को करेगा, और जो सुनने वाला वो भी। आओ चाय पिए, लेट अस ड्रिंक टी। चलो पेप्सी पीते हैं, लेट अस ड्रिंक पेप्सी। चलो इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, लेट अस सिट अंडर दिस ट्री। सबसे पहले लेटस के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट अस सिट अंडर दिस ट्री। आओ क्रिकेट खेलते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट। आओ चलते हैं, लेट अस गो। आओ संगीत सीखते हैं, लेट अस लर्न द म्यूजिक। क्लियर? तो लेटस का मतलब आओ। नेक्स्ट इसके बाद होता है लेट। लेट का मतलब होता है दो, दीजिए, देना। इसमें तुम छुपा रहता है। इसमें क्या छुपा रहता है? तुम। इम्पेरेटिव होता है। रूल क्या है? डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा। यानी सबसे पहले आप डू नॉट लगाएंगे यदि नॉट होता है तो, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा, यानी जो एक्स्ट्रा टेंस है। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन इसमें बातें करते हैं आपस में, और इन टेंसों के द्वारा प्रार्थना, सलाह और आदेश, ये चीज़ें प्रकट होती हैं। मुझे खेलने दीजिए, तुम छिपा हुआ, तुम मुझे खेलने दीजिए, तो मुझे खेलने दो। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट मी प्ले। इस बच्चे को जाने दो, इस बच्चे को जाने दो। सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट दिस चाइल्ड गो। किसी को अंदर मत आने दो, नेगेटिव मत आने दो। तुम छिपा हुआ, तुम किसी को अंदर मत आने दो। डू नॉट लेट एनीवन कम इन। नेक्स्ट, उसे सड़क पर मत खेलने दो, उसे सड़क पर मत खेलने दो, मत खेलने दो उसे सड़क पर। डू नॉट लेट हिम, डू नॉट लेट हिम प्ले। कहाँ? सड़क पर, ऑन द रोड। क्लियर? यानी इसमें डू नॉट, उसके बाद लेट के बाद आपका जो बचता है एक्स्ट्रा पार्ट। इसके बाद है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है। रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इजमार वाज वर्ब, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या? एक्स्ट्रा। एक्शन में हमेशा क्या लगा रहा होगा? नानी ने। एक्शन में नानी ने। अबाउट टू मीन्स वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार, फिर वाज वर्ब, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में देखोगे तो भी क्रिया में नानी ने लगा होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा। जैसे ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है, ट्रेन आने वाली है स्टेशन पर। देखिए सबसे पहले क्या? ट्रेन वाली है आनी स्टेशन पर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद पीछे से बनाते टेंस लगभग। द ट्रेन इज अबाउट टू कम एट द स्टेशन। बारिश होने ही वाली है, बारिश के लिए इट का प्रयोग करेंगे, एट। इज अबाउट टू रेन, सूरज छिपने ही वाला था। द सन वाज अबाउट टू सेट, पापा जी ऑफिस में आने वाले हैं। पापा जी इज अबाउट टू कम फ्रॉम द ऑफिस, सूर्य निकलने वाला है। द सन इज अबाउट टू राइज, हवाई जहाज आसमान में उड़ने वाला है। द एरोप्लेन इज अबाउट टू फ्लाई इन द स्काई, वह जाने वाला ही है। ही इज अबाउट टू गो, तुम नदी में कूदने वाले थे। यू वर अबाउट टू के बाद एक्शन, जंप। कहाँ? नदी में, इन द रिवर। इसके बाद देखेंगे क्या है? बिगेन टू। बिगेन टू का मतलब क्या है? बिगिन टू कहते हैं, बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है। बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में देखोगे तो क्रिया में नानी ने लगा होगा। पास्ट में कोई टेंस हो, लगा, लगी, करने लगा, कोई कार्य शुरू करना हो तो तब किसका प्रयोग करेंगे? बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बिगिन, फिर टू,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी से बनाएंगे। वह गर्मा गर्म समोसे खाने लगा। असली टेंस क्या? वह लगा खाने समोसे गर्मा गर्म। तो ही बिगेन टू ईट हॉट समोसाज। वह शराब पीने लगा। ही बिगेन टू, टेंस पीछे से बनाएंगे। ही बिगेन टू ड्रिंक शराब वाइन। मम्मी चाय बनाने लगी। मदर बिगेन टू मेक टी। राजा खेतों में हल चलाने लगा। द किंग बिगेन टू प्लॉग खेतों में इन द फील्ड्स। बारिश होने लगी। इट बिगेन टू रेन। वह गरीबों को अनाज देने लगा। वह देने लगा अनाज गरीबों को। ही बिगेन टू गिव ग्रेन्स टू द पुअर। वह संगीत सीखने लगा। ही बिगेन टू लर्न द म्यूजिक। इस तरह से आप बहुत सारे टेंस बना सकते हो। आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन टेंसों को उतार कर रफ पर। नेक्स्ट क्या है? केप्ट ऑन, वेंट ऑन। पास्ट में यदि कोई कार्य चलता रहे, पास्ट का कोई टेंस कार्य है और वो हमेशा चलता रहे, तो किसका प्रयोग होगा? केप्ट ऑन और वेंट ऑन। रूल क्या है? सब्जेक्ट फिर केप्ट ऑन या वेंट ऑन कुछ भी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। खेलता रहा, पढ़ता रहा, खेलता रहा, यानी कार्य वो चलता रहे। सब्जेक्ट केप्ट ऑन या वेंट ऑन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। हम सारी रात पढ़ते रहे। हम पढ़ते रहे सारी रात, तो क्या हो जाएगा? वी। टेंस पीछे से बनाते, पहले रहे, पढ़ते रहे, फिर सारी रात। वी केप्ट ऑन स्टडीइंग सारी रात। होल नाइट। यात्री पैदल चलते रहे। यात्री चलते रहे, कंटिन्यूअस कार्य चलता रहा। पास्ट में चल रहा है कार्य। पैदल यात्री चलते रहे। द ट्रेवलर्स केप्ट ऑन चलना, वॉकिंग ऑन फुट। कुत्ते सारी रात भौंकते रहे। द डॉग्स वेंट ऑन बार्किंग होल नाइट। वह शत्रु से लड़ता रहा। स्टोरी में आता है वह शत्रु से लड़ता रहा। ही केप्ट ऑन फाइटिंग विद द एनिमी। वह मुसीबतों को झेलता रहा। ही केप्ट ऑन सफरिंग द ट्रबल्स, फेसिंग द ट्रबल्स। वह गरीबों की मदद करता रहा। ही केप्ट ऑन हेल्पिंग द पुअर। मैं अंग्रेजी सीखता रहा। आई केप्ट ऑन सीखना, लर्निंग। आई केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद देखेंगे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, आपको इसे अलग से भी सीखनी पड़ेगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या था? वर्ब में आईएनजी। ये कब यूज होता है? जब दोनों सब्जेक्ट एक से हो। ये सिंथेसिस का पार्ट है। सिंथेसिस मीन्स दो टेंसों को एक साथ जोड़ना। दोनों सब्जेक्ट एक से होने चाहिए और दोनों कार्य कैसे होने चाहिए? साथ साथ। यानी दो टेंस होंगे, उनमें जो कार्य होगा, वर्ब जो होगा, वो दोनों साथ साथ होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम। हिंदी में जोड़ोगे तो करते, ता हुआ, ती हुई, इस तरह के शब्द आएंगे। जैसे शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। दो टेंस हैं। शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई, दोनों कार्य साथ साथ होंगे। जैसे शेर को देखा तुरंत लोमड़ी भाग गई। तो शेर को देखकर, कर का मतलब वर्ब में आईएनजी। तो सीइंग द लॉयन, दूसरा टेंस वही बनेगा जो है। आपको पहचानना है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या? शेर को देखकर। सीइंग द लॉयन, लोमड़ी भाग गई। द फॉक्स रैन अवे। शोर सुनकर वह बाहर आई। जैसे उसने शोर सुना वह बाहर आई। इसको कम से कम 10 तरीके से बना सकते हैं, एज सुन एज ही heard, लेकिन फिलहाल हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें दोनों सब्जेक्ट एक से हों, दोनों कार्य साथ साथ हो। वर्ब में आएंगे से बनता है। पढ़ के पता चलेगा शोर सुनकर वह बाहर आई। तो दो टेंस है। शोर सुनकर, हमें हमारा किससे मतलब है? शोर सुनकर प्रेजेंट पार्टिसिपल। वह बाहर आई अलग टेंस है। शोर सुनकर हियरिंग द नॉइज, वह बाहर आई। सी केम आउट। मैंने उसे खेलते हुए देखा। मैंने उसे देखा खेलते हुए, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। थोड़ा टिपिकल टेंस है। मैंने उसे देखा खेलते हुए, दो टेंस है। मैंने उसे देखा खेलते हुए, दोनों कार्य साथ साथ होंगे। जब मैं उसे देख रहा हूँ जब वो खेल रही है। आई सॉ हिम प्लेइंग। मैंने छोटी लड़की को प्लेटफॉर्म पर टोकरी बेचते हुए देखा। आई सॉ ए लिटिल गर्ल
सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचते हुए, प्लेटफॉर्म पर, ऑन द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, मैंने एक छोटी लड़की को टोकरी बेचते हुए देखा। आई सॉ ए लिटिल गर्ल सेलिंग बास्केट। स्टोरी बहुत कम आता। आंखों में आंसू भरकर वह राजा के सामने आया। आंखों में आंसू भरकर, दोनों कार्य साथ साथ होंगे। आंखों में आंसू भरकर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टेकिंग टीयर्स इन आईज, वह राजा के सामने आया। ही केम बिफोर द किंग। क्लियर। रोते रोते वह चला गया। वीपिंग, वाइल वीपिंग ही वेंट अवे। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कूद कर वह भाग गया। जैसे वो कूदे, वो कूदते कूदते भाग गया। कूद कर वह भाग गया। जंपिंग अप, वह भाग गया। ही रैन अवे। क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग से और बताएंगे बाद में। इसके बाद देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है? ये किसी की दशा या अवस्था, कंडीशन को बताता है। ये नाउन से पहले एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? लगभग एडजेक्टिव का। किससे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। हुआ, हुई, हुए, इस तरह के वर्ड आएंगे। इसका कोई रूल विशेष नहीं है, बस ये मान के चलिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा। फूल की विशेषता क्या है? मुरझाया हुआ। तो आई सॉ ए, मुरझाया हुआ, फेडेड फ्लावर। फेडेड क्या है? फेड की थर्ड फॉर्म। घायल पक्षी उड़ गया, सेकंड फॉर्म से पास्ट नेप्ट। घायल पक्षी, पक्षी की विशेषता क्या है? घायल। द वाउंडेड बर्ड फ्लू अवे। भिखारी के पास फटा हुआ कोट था। भिखारी रखता था फटा हुआ कोट। द बेगर हैड ए, फटा हुआ कोट। कोट की विशेषता क्या है? फटा हुआ, टॉर्न कोट। द बेगर हैड ए टॉर्न कोट। मैं उसे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। सी फाउंड हर, खोया हुआ, लॉस्ट पर्स। इसमें फेडेड, वाउंडेड, टॉर्न और लॉस्ट, ये सब क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। इससे आपको खाली बेसिक जानकारी हो रही है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? कर आता है, वर्ब में आईएनजी से बनता है। दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। हिंदी में जोड़ोगे तो कर आता है। बाकी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आएगा आपको। नेक्स्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल इजी है। ये किससे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी में जोड़ोगे तो ने के पश्चात। दोनों सब्जेक्ट भी सेम होंगे। एक कार्य समाप्त होगा और दूसरा कार्य क्या होगा? शुरू। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। इसमें एक कार्य पहले समाप्त हो जाएगा, दूसरा कार्य शुरू होगा। किससे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। हिंदी में जोड़ोगे तो किससे जोड़ोगे? ने के पश्चात से। दोनों सब्जेक्ट भी एक से रहेंगे। एक कार्य समाप्त और दूसरा कार्य शुरू। फेल होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दो टेंस हैं। फेल होने के बाद, असली टेंस क्या है? फेल होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हैविंग फेल्ड। असली टेंस क्या? उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पास्ट में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से। ही लेफ्ट हिज स्टडीज। खाना खाने के बाद मेहमान चले गए। दो टेंस हैं। खाना खाने के बाद अलग है, मेहमान चले गए अलग है। खाना खाने के बाद, बाद यानी एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य शुरू। हैविंग टेकन थर्ड फॉर्म, फूड। मेहमान चले गए। द गेस्ट्स वेंट अवे। अपना कार्य समाप्त करके वह चला गया। हैविंग समाप्त करके, फिनिश्ड अपना कार्य। हिज वर्क वह चला गया। ही वेंट अवे। क्रिकेट खेलने के बाद वह सो गया, यानी उसने पहले क्रिकेट खेला उसके बाद वह सो गया। हैविंग प्लेड क्रिकेट ही स्लेप्ट। आराम करने के बाद मैं ऑफिस को गया। तो टेंस है। आराम करने के बाद मैं ऑफिस को गया। मैंने ही आराम किया, मैं ऑफिस को गया। तो हैविंग टेकन रेस्ट, मैं ऑफिस को गया। आई वेंट टू द ऑफिस। प्रश्न को हल करने के पश्चात वह खुश हुआ। असली टेंस क्या है? प्रश्न को हल करने के बाद वह खुश हुआ। हैविंग सॉल्व्ड द क्वेश्चन, वह खुश हुआ। ही बिकेम हैप्पी। केवल आपको इससे बेसिक पता चल रहा है। आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो रफ पर इन्हीं टेंसों को बना के देखिएगा, या कोई आपके पास कोई बुक हो तो उससे।
परफेक्ट पार्टिसिपल किससे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ने के पश्चात एक कार्य समाप्त तो दूसरा कार्य शुरू। नेक्स्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? किससे बनता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचानने का तरीका क्या है? हिंदी में एक्शन में ना नी ने लगा रहता है। खेलना, पढ़ना, सोना, हर टेंस में मिल जाता है। इनफाइनाइट क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिंदी के टेंस में, हिंदी में एक्शन में क्या रहता है? ना नी ने, खेलना, पढ़ना, सोना। जब आप कहीं भी कुछ मिल जाए ना जिसमें एक्शन में ना हो तो उस एक्शन को हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही ऐड करते हैं। पक्षियों को मारना पाप है। तो देखिए दो टेंस है। पक्षियों को मारना, इसमें ना आ रहा है पक्षियों को मारना, एक्शन में ना आ रहा है। टू किल द बर्ड्स इज सिन। मैं संगीत सीखना चाहता हूँ। देखिए संगीत सीखना ना आ रहा, संगीत सीखना एक्शन में ना आ रहा। संगीत सीखना अलग चीज़ है, एक्स्ट्रा है। असली टेंस क्या? मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रेजेंट डेफिनिट है आई वॉन्ट। अब क्या बचा? संगीत सीखना, आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक। वह नाचना पसंद करती है। असली टेंस क्या है? वह पसंद करती है। नाचना ना आ रहा है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी लाइक्स टू डांस। मुझे पीने के लिए पानी दे दो। इंपेरेटिव है, तुम छिपा, मुझे दे दो पानी। पीने के लिए, पीने में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव मी वाटर टू ड्रिंक। वह पढ़ने विदेश जाएगा। वह विदेश जाएगा, ही विल गो टू फॉरेन। पढ़ने, टू गेट एजुकेशन। मैं आगरा ताजमहल देखने गया। मैं गया आगरा, आई वेंट टू आगरा। ताजमहल देखने, टू सी ताजमहल। क्लियर? बहुत सभी टेंसों में मिलता है। यदि किसी एक्शन में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नानी ने लगा हो तो उसको आप अलग से ऐड करेंगे, उसे टेंस का एक्स्ट्रा पार्ट मानेंगे। और किससे ऐड करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लास्ट है जीरेंड। जीरेंड किससे बनता है? वर्ब में आईएनजी से। ये इनफाइनाइट की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। उसमें भी एक्शन में नानी नहीं होता है, इसमें भी एक्शन में नानी नहीं होता है। उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ते हैं, इसे किससे जोड़ते हैं? वर्ब में आईएनजी से। जैसे तैरना एक अच्छा व्यायाम है। इसके अलग से रूल होते हैं, कहाँ इनफाइनाइट यूज होता है, कहाँ जीरेंड, वो सिंटेक्स से पता चलता है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना ना लग रहा है स्विमिंग, इट्स ए गुड एक्सरसाइज। उसे नाचने का शौक है, उसे शौक है नाचने का। सी इज फॉन्ड ऑफ नाचना, टू डांस नहीं, सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्योंकि फॉन्ड ऑफ के बाद जीरेंड आता है, डांसिंग। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, घूमना, वॉकिंग इज गुड, स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ। झूठ बोलना बुरी आदत है। असली टेंस क्या है? बुरी आदत है। इन जीरेंड क्या है? झूठ बोलना। टू टेल ए लाई भी आ सकता है, टेलिंग ए लाई। टू टेल ए लाई इनफाइनाइट, टेलिंग ए लाई जीरेंड। टेलिंग ए लाई अच्छी बुरी आदत है, इज ए बैड हैबिट। तो आप इसको इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रफ पर आप इन्हीं टेंसों को बना के देख सकते हैं या किसी बुक से ही बना के देख सकते हैं। ये केवल बेसिक नॉलेज के लिए है। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।